क्राइम फाइल्स में अब ऐसी खबर बताएंगे आपको जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल भिलाई के कैंप 1 में रहने वाली एक महिला टीचर रोज की तरह ऑटो से स्कूल के लिए निकलती यहां पर जरूर है, लेकिन स्कूल पहुंची ही नहीं। टीचर का बिना जानकारी इस तरह स्कूल ना आना स्कूल मैनेजमेंट को भी खटक गया। उन्होंने तुरंत ही इस बात की जानकारी महिला के पति को दी। पति घबरा गए और तलाश भी यहां पर की गई। तभी महिला के नंबर से फोन आता है, तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है, 5 लाख रुपए चाहिए तभी छोड़ूंगा। ये बात कही जाती है तो किडनैपर ने महिला टीचर का मुंह बांध दिया था और फोटो भी व्हाट्सएप पर भेज दिया। फोटो देखकर घबराया हुआ पति थाने जा पहुंचा, शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। तो वहीं आपको बता दें, टीम बनाई गई, टीचर की तलाश भी शुरू की गई। पुलिस उस ऑटो चालक तक पहुंची जिसके ऑटो में टीचर रोज स्कूल जाती थी। ऑटो चालक से जब पूछताछ की गई तो जो सच सामने आया वो पुलिस वालों को भी हैरान कर गया। इस फर्जी अपहरण को महिला टीचर ने ही ऑटो चालक के साथ मिलकर अंजाम दिया था। लेकिन वजह आपको भी हैरान कर देगी। टीचर 2 सालों से इसी ऑटो में स्कूल जा रही थी और ऑटो वाले की कई बार मदद भी कर चुकी थी। लेकिन इस बार ऑटो चालक, आपको बता दें, इंतखाब का प्लान कुछ और ही था। इंतखाब आलम ने इस बार किडनैपिंग का प्लान बनाया और उसकी बातों में आकर मदद करने के लिए टीचर भी तैयार हो गई। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। आरोपी ऑटो चालक इंतखाब आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से मोबाइल, शिक्षिका का सिम, ऑटो भी जब्त कर लिया गया है। उसने बताया कि महिला को वो ऑटो से हमेशा लाना ले जाना करता था। इसी बीच वह उसको इमोशनली ब्लैकमेलिंग करने लगा, इमोशनली संबंधों के आधार पर कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को पैसे की आवश्यकता है और मुझे हेल्प कर दो। इस तरह की बातें करके उसने अपने झांसे में लिया और एक फर्जी अपहरण की कहानी रख करके कि पैसे कुछ मिल जाएंगे तो उसकी मदद हो जाएगी, इस नियत से महिला भी उसको साथ दी और उस अपहरण की साजिश में वो भी शामिल हो गई। तो वही साजिश को कैसे रचा गया, कैसे महिला को यह फर्जी अपहरण का आइडिया आया, रिपोर्ट दिखाते हैं। दुर्ग के छावनी थाना क्षेत्र से एक शिक्षिका का किडनैपिंग का मामला सामने आया है, जो किसी मूवी के थ्रिलर से कम नहीं है। आपको बता दें कि हर रोज की तरह कल महिला अपने स्कूल के लिए रवाना होती है। उसी ऑटो से रवाना होती है जिसमें वो पिछले 3 वर्षों से अक्सर स्कूल जाया करती थी। और वो निकलती है लेकिन स्कूल नहीं पहुंचती और स्कूल से फिर महिला के पति को फोन आता है कि आपकी पत्नी अब तक स्कूल नहीं पहुंची है और फोन भी नहीं लग रहा है। इसी बीच उस व्यक्ति को, यानी कि महिला के पति को फोन आता है कि हमने आपकी पत्नी को किडनैप कर लिया है और 5 लाख की आपको फिरौती देना पड़ेगा और नहीं दोगे तो हम इसकी हत्या कर देंगे या फिर जान से मार देंगे। इस पूरे मामले में महिला के पति ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने फिर उस मोबाइल नंबर को लोकेट करते हुए तत्काल टीम बनाई और फिर आरोपी को धर दबोचा। अब इसमें जो खुलासा वो सबसे चौंकाने वाला खुलासा था। आपको बता दें कि खुलासे में ये तथ्य सामने आया कि ऑटो चालक, क्योंकि वो जैसा कि बताया जा रहा है कि वो पारिवारिक बैकग्राउंड उसका ठीक नहीं था, उसकी आर्थिक दशा जो है वो ठीक नहीं थी और जिसके चक्कर में वो महिला से पहले भी कई बार अपना इमोशंस दिखाकर, अब इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कई बार उस महिला से पैसा लिया और फिर से कल यही वाकया उसने दोहराया और महिला को कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, आप मेरी मदद कर दो। तो महिला भी पूछी कि मदद कैसे करना है। इस तरह दोनों के बीच एक प्लान हुआ कि मैं आपको किडनैप करूंगा और किडनैपिंग के बहाने आपके पति, जो कि मेडिकल संचालक है, उससे मैं 5 लाख रुपए ले लूंगा और इस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी इम्तियाज खान को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। दुर्ग से एनडीटीवी के लिए चंद्रकांत शर्मा। चंद्रकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है, लेकिन ये बताइए खुलासा कैसे हुआ, ये कितनी बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए? देखिए, निश्चित ही एक तरफ स्कूल में कहा जाता है कि महिला पहुंची नहीं है और दूसरी तरफ पति इस उम्मीद में था कि महिला जो है, उनकी पत्नी जो है वो स्कूल पहुंच गई होगी, लेकिन स्कूल से जैसे ही फोन आता है कि महिला अब तक पहुंची नहीं है तो पति कहीं ना कहीं फिर पूरे तलाश में जुट जाता है और कई तरह के उसके भी मन में जैसा कि ख्याल आया, पुलिस को इसकी सूचना दी गई। तो पुलिस को, क्योंकि जो महिला के पति है उसको कहीं ना कहीं महिला के ही नंबर से फोन कॉल आया था
तो पुलिस ने तत्काल एक टीम बनाया और टीम बनाकर महिला के जो मोबाइल नंबर है उसको लोकेट किया गया और लोकेट करके फिर पुलिस एक घेराबंदी करती है और अंततः जो है महिला और ऑटो चालक को जो है वही तत्काल वहां से हिरासत में लेती है और फिर पूछताछ किया जाता है। तब ये तथ्य निकलकर सामने आता है कि महिला पिछले 2-3 वर्षों से उसी ऑटो में आना जाना करती थी और अक्सर दोनों के बीच बातें भी होती थी, क्योंकि एक लंबा सफर होता है 15-20 मिनट का स्कूल तक जाने में। तो वो जो ऑटो चालक है वो अपना आर्थिक दशा हमेशा बताते रहता था कि वो आर्थिक रूप से आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, पारिवारिक दशा ठीक नहीं है और महिला अक्सर पैसा दिया करती थी। और कल भी इसी तरह का ऑटो चालक है, उसने अपना इमोशन दिखाया, कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेलिंग का मामला आया और महिला को फिर उसने कहा कि मेरा 5 लाख रुपए का कर्ज है और उस कर्ज को अगर चुकाने में मदद करो तो फिर कहीं ना कहीं मेरा जो आर्थिक दशा है वो सुधार हो जाएगा। और इस तरह से फिर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है और इसका खुलासा हुआ तो निश्चित तौर पे दुर्ग पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि खुलेआम सरेआम एक शिक्षिका का किडनैपिंग का मामला दुर्ग शहर में सनसनीखेज निकल कर सामने आया था और जब इसका खुलासा हुआ तो फिर ये किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।